करौती गांव में किराए पर दिया मकान खाली कराने के विवाद को लेकर मकान मालिक को किराएदारों ने पीटा, अस्पताल में भर्ती। मेहनगर तहसील क्षेत्र के करौती गांव में भाजपा के बूथ अध्यक्ष सत्येंद्र चतुर्वेदी अपना मकान गांव के अंकुर मौर्य पुत्र कमलेश मौर्य निवासी करौती को किराए पर दे रखे थे। किराएदार अंकुर मौर्य से सत्येंद्र चौबे ने अपना मकान खाली करने के लिए कहा तो किराएदार ने आजकल करते हुए 3 माह व्यतीत कर दिए। जब मकान मालिक ने 1 सप्ताह पहले दबाव बनाकर मकान खाली करने के लिए कहा तो वो मकान खाली न करने के लिए बोलने लगा और आरोप है कि किराएदार ने कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो, वो मकान खाली नहीं करेगा। इसके बाद मकान मालिक सत्येंद्र चौबे ने इसकी जानकारी मेहनगर थाना अध्यक्ष को भी दी। थाना अध्यक्ष ने किराएदार को बुलाकर मकान खाली करने के लिए कहा भी, लेकिन अंकुर मौर्य चालाकी दिखाते हुए 15 दिन के अंदर इसे खाली करने के लिए राजी हुआ। फिर भी वो तहसील आदि पर दौड़ धूप और दीवानी करने के लिए भाग दौड़ करने लगा। बीती रात मकान मालिक ने किराएदार पर दबाव बनाते हुए मकान खाली करने की जिद की तो गाली गलौज होने लगी। इतने में आरोप है कि अखिलेश पुत्र प्रहलाद मौर्य, अंशु पुत्र कमलेश मौर्य और अंकुर मौर्य गाली गलौज देते हुए लाठी और डंडे से मकान मालिक और उनकी पत्नी को मार पीट कर घायल कर दिए। आनन फानन में ग्रामीणों ने मकान मालिक सहित उनकी पत्नी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहनगर पहुंचाया, जहां मकान मालिक की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें मंडलीय जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन सत्येंद्र चौबे की स्थिति और अधिक बिगड़ती देखकर उन्हें अन्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर अभी भी हालत गंभीर बनी हुई है। क्या नाम है? नमन चौबे। जो विवाद हुआ है आपके करौती गांव में, जी। साउंड सर्विस सुनने में आया कि साउंड सर्विस वाले मौर्य जी हैं वो जो आपके मकान को कब्जा कर रहे थे, क्या मामला है इसमें? सर, इसमें ये मामला है कि उनका घर गिर गया था। उनको हम अपना मकान दी, वो बोले कि हम अपना साउंड सर्विस का धंधा डालेंगे। तो हम बोले ठीक है। उसके बाद हमारे घर शादी पड़ गई। हम बोले भैया खाली कर दीजिए। तो बोले नहीं खाली करूँगा, ये मकान हमारा है। और इसकी सूचना हम थाना प्रभारी को दिए। उनको लंबी समय टाइम दे दिए। उसके बाद वो जाकर दीवानी कर दिए। उसके बाद फिर कल मौके पे जाके वहाँ दीवानी कर दी। उसके बाद फिर हम लोग पूछे कि भैया खाली कर दीजिए। तो फिर हमारी मम्मी से झगड़ा उगड़ा करने लगे। उसके बाद हमारी मम्मी को मार पीटने, हमारे पापा पीछे बैठे थे। वहाँ उस समय आए और उनके पीछे से डंडे और ईंटे से वार करके उनको क्षतिग्रस्त कर दिया। अच्छा, जो लोग मारे हैं उनका क्या नाम है? अंकुर मौर्य, अखिलेश मौर्य, अंशु मौर्य। जी। फिर घायल होने के बाद इनको घायल होने के बाद फिर हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे गए। वहाँ हालत ज्यादा सीरियस होने के नाते डॉक्टर रिफर कर दिया आजमगढ़ स्वास्थ्य केंद्र के लिए। जी। फिर वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचे के बाद मौके पे डॉक्टर वहाँ पे भी थे और उन लोग की बस की बात नहीं थी। वो भी रिफर कर दिए डॉक्टर दानिश हॉस्पिटल के लिए, ट्रामा सेंटर के लिए। फिर इस समय हम आए हैं पे हैं एडमिट लेके। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस द्वारा मुकदमा लिख के हमारे विपक्षी को इस समय घूम रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि क्या कहता है वो सब अपनी सामान बाहर फेंक के पूछ उछ कर रहे हैं कि हम केस लगाएंगे चोरी के तुम लोग के ऊपर। पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बस मुकदमा लिख के छोड़ दिए। आजमगढ़ वेलफेयर सोसाइटी मंगरावा के तत्वाधान में अल अमीन नेशनल स्कूल अमीन बाग मंगरावा के प्रांगण में कंबल और गद्दा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शेख अब्दुल्ला नेशनल इंडस्ट्रीज बिंद्रा बाजार के प्रोपराइटर मौजूद रहे। अध्यक्षता मुफ्ती शाहिद मसूद कासमी और संचालन रेहान फलाही ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन मेहनगर इकाई के उपाध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा और आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला इकाई आजमगढ़ के संरक्षक आफताब आलम, ग्राम प्रधान रानीपुर रजमो मान सिंह पटेल, डॉक्टर वसीम अहमद, मास्टर हकीमुद्दीन की प्रमुख रूप से उपस्थिति रही। संस्था के अध्यक्ष द्वारा मुख्य अतिथि को बुके और शाल देकर सम्मानित किया गया तथा विशिष्ट अतिथियों को भी शाल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा करने से जरूरतमंदों को काफी सहायता प्राप्त होती है। मुख्य अतिथि ने कहा कि यह सोसाइटी द्वारा काफी सराहनीय काम किया जा रहा है, इससे जरूरतमंदों को मदद मिलेगी।
पत्रकार अशोक विश्वकर्मा ने कहा कि ये एक सराहनीय काम है जिसको करने से गरीबों को मदद मिलने के साथ अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा प्राप्त होती है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो देख कर भी लोग करने लगते हैं जिससे लोगों को मदद मिलती है। पत्रकार आफताब आलम ने कहा कि संस्था और सोसाइटी द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया जा रहा है। इससे जरूरतमंदों को मदद तो मिलेगी ही, ऊपर वाले इस संस्था को इस लायक बनाए कि इससे समाज का हित लाभ हो सके। उप सचिव अब्दुल्ला ने बताया कि आजमगढ़ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रखंड क्षेत्र के उन लाचार, बेबस और गरीब लोगों को चिन्हित कर मदद दी जा रही है जो वास्तव में इसके हकदार हैं तथा इस कड़ाके की सर्दी में किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके कंबल का वितरण किया जा रहा है जो जरूरतमंद हैं। उन्होंने बताया आने वाले समय में सर्दी का प्रकोप और अधिक बढ़ने की संभावना है, इसलिए गरीब, असहाय और जरूरतमंदों को कंबल तथा गद्दा का वितरण किया जा रहा है। कार्यक्रम में आजमगढ़ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद खालिद, उपाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ, सचिव रेहान फलाही, उप सचिव अब्दुल्ला, कोषाध्यक्ष फहीम अहमद, अबू आमिर, नईम अहमद, उबैदुल्ला, मोहम्मद अयूब, फैयाज अहमद मौजूद रहे। इस समारोह में 60 जरूरतमंदों को गद्दा और कंबल वितरित किया गया, जिसमें शंकर गुप्ता, रामपलट विश्वकर्मा, खुर्शीद अहमद, शहाबुद्दीन, मनसा देवी, कलावती आदि शामिल रहे। ग्राम सभा बकेश में चोर घर में घुसकर नकदी तथा अन्य सामान किए चोरी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बरदा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बकेश में सतीश मौर्य पुत्र स्वर्गीय मेलू मौर्य के घर चोर घुसकर नकदी और अन्य सामान चोरी करके फरार हो गए। सतीश मौर्य के अनुसार वो अपने नए बने घर पर कम रहते हैं और पुराने घर पर सोने चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि नित्य की भांति कल शाम को वो रोड पर बने घर पर ताला लगाकर अपने दूसरे कच्चे मकान में सोने चले गए। सुबह जब वो घर पर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि दरवाजे का ताला तेज धार औजार से काटकर नीचे फेंका हुआ है। सतीश मौर्य ने बताया कि दरवाजा खोलकर देखने पर पता चला कि 2 ड्रम का चावल चोर ताला तोड़कर उठा ले गए हैं। आगे जाकर जब उन्होंने देखा तो बक्से का ताला भी टूटा हुआ है, जिसमें रखा नकदी 10,000 रुपया और सोने चांदी का सभी जेवर गायब है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है तथा पुलिस ने उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। आपका नाम क्या है? सतीश मौर्य। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बकेश। क्या हुआ था यहाँ पे आपके घर पे? ये सर आज सुबह जब आया तो मैं दूसरे वाले खेत में रहता हूँ। घर है अपना दूसरे जगह, ये नया भी बना था, यहाँ कोई रहता नहीं था। वो चैनल था, उधर से खोल के मैं अंदर आया तो इधर ताला था, वो आरी से कटा हुआ नीचे गिरा हुआ था। अच्छा। तो दरवाजा खोल के जब अंदर आया तो इधर 2 ड्रम चावल चावल था, एक ड्रम और था तो खाली करके वो उठा ले गए ड्रम। अच्छा, ड्रम में उठा ले गए, खाली कर गए। इतना बोरी था ना उसमें भर भर के सब ऊपर छत से कैसे सीढ़ी से लगता आए थे। कैसे आया सब उधर से खेते हैं, उधर आलू वाले खेत में उधर भी सब छिटाया हुआ है। अच्छा। उसके बाद इधर देखा तो सर आगे आया तो वो दूसरे की अलमारी थी, इधर उसमें सब गहने थे। अच्छा। तो इसमें सर 3 अंगूठी थी सोने की और सोने का अपना सिकड़ी था और सर कान का जो है झालर था सोने का और मांटी का। अच्छा। और 3 जोड़ी पायल था और एक करधन था कमर का जी। तो वो सब ले गए सर, वो पेटी से निकाल के। वो कपड़े उपड़े भी थे जो भी। इसके बाद उधर से सर आया तो अपना है जो छोटी वाली पेटी है ना सर, तो इसमें से जो है खोल के 10,000 नगद था, वो ले गए और कुछ कपड़े भी थे। अच्छा। और इसके बाद जो सर बड़ी वाली पेटी है इसमें भी सब नए नए सब कपड़े थे। अच्छा, ये तोड़ा गया था? अच्छा। तो इसमें जो है कुछ अपना थार था नया पीतल का, वो ले गए। इसके बाद सर इधर देखिए, ये बेड के नीचे से सब बर्तन काफी भरा हुआ था, सब पीतल का। अच्छा। थाली थी, लोटा था, तो सब जितना था सब उठा ले गए। तो सब उठा ले गए। सर इधर आया जब सर इधर अपना हंडा, अच्छा। हंडा हुआ था, अच्छा। अच्छा।
और वो सब भी उठा ले गए थे। अच्छा, वो भी उठा ले गए। जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन चोरी कर सकता है आपके घर में? वैसे आपको आपको कुछ किसी से दुश्मनी या फिर कोई वेद की कोई दिक्कत? दुश्मनी तो सर हमको नहीं किसी से समझ में आ रही है। मानव सेवा समिति ने बिंद्रा बाजार में भगवान यीशु के जन्मदिन के शुभ अवसर पर विशाल कार्यक्रम किया आयोजित। क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। इसी क्रम में आजमगढ़ जिले के बिंद्रा बाजार में आजमगढ़ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मानव सेवा समिति के संयोजक विजय प्रजापति के द्वारा आज 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में क्षेत्र के पुरुष और महिलाओं ने सुख शांति की प्रार्थना की। तत्पश्चात उपस्थित कलाकारों द्वारा भक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर संतोष मद्धेशिया, संतोष प्रजापति, बबलू प्रजापति, लक्ष्मण गौतम, राम मोहित सहित काफी संख्या में पुरुष और महिलाएं तथा बच्चे मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को लालगंज तहसील में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। लालगंज तहसील सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। तहसीलदार तथा दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजनाथ यादव और अन्य अधिवक्ताओं और तहसील कर्मियों के द्वारा इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के जीवन दर्शन पर चर्चा करते हुए उनके कवि जीवन और देश हित में प्रधानमंत्री रहते हुए उनके उत्कृष्ट कार्य को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर तहसीलदार शैलेंद्र कुमार सिंह, नायब तहसीलदार पंकज शाही, कानूनगो हरेंद्र यादव, नायब तहसीलदार हरिशंकर दुबे तथा दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजनाथ यादव सहित अन्य तहसील कर्मी उपस्थित रहे। लालगंज के आर्य नगर वार्ड में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एक संगोष्ठी का किया गया आयोजन। सुनी गई पीएम के मन की बात। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत कटघर लालगंज के आर्य नगर वार्ड में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांत पर चलते हुए भाजपा निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। सरकार की सभी योजनाएं गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं, जिसका लाभ सीधे गरीबों को मिल रहा है। स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान दिए जाने का आह्वान करते हुए उन्होंने लोगों से अपने आसपास के वातावरण को संक्रामक रोग से बचाने के लिए स्वच्छ रखने की अपील की। नगर पंचायत कटघर लालगंज के प्रभारी तथा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कवि हृदय तथा आदर्श राजनेता थे। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल काफी सफल रहा। इस मौके पर संजय जायसवाल, रजनीश जायसवाल, अरविंद कन्नौजिया, बहादुर सोनकर, बीरू राम, झूरी राम, किशन राम,
अजितेश सोनकर तथा परवेश आदि मौजूद रहे। पुराने ज़माने में हम लोग तो दाना खाते थे, खिचड़ी का दिन आ गया है तो माताएं क्या करती पूरी बनाती थी, गांव में बनता था ना, अभी बनाती है, अभी भी लोग बहुत, लेकिन अब तो उठ गया है। नहीं तो हम लोग बच्चे थे, छोटे थे तो गांव में जाते थे, उससे खींच कर लाते थे घर पर। तो माताएं खूब बढ़िया टोकरी वगैरह बनाती थी, बड़ा बहुत सुंदर कलात्मक होता था। और वह विद्या अभी भी जीवित है। और आपने जिसकी चर्चा भी मोदी जी ने किया कि बांस से बना रहे हैं और चीज़ों से सुंदर सुंदर टोकरी, और उन्होंने बताया कि सुपारी के रेशे से जो है बैग बनाए जा रहे हैं, फुके बनाए जा रहे हैं।